फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है, वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। 1 नवंबर से किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जहाँ भी गैर कानूनी अफराद मुकीम हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में उन्हें निकाला जाएगा जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए आर्ज़े कैंप कायम कर दिए गए। गैर कानूनी अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। हर खानदान को 50,000 रुपये अफगान करेंसी में ले जाने की इजाज़त होगी। हम एहसान और मेहमान फरामोश नहीं, मोहसिनों को याद रखते हैं। सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को थ्रेट हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 72,219 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। 25 अक्टूबर को 4,239 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा करार। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर आज दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक नैब से जवाब तलब कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास का तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़रा का इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ECP ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। जवाब दे जेल में है, अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। PTI वकील बैरिस्टर गोहर का जवाब। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। CPEC इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। CPEC से SCO ममालिक के रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। SCO मेंबरान कानकनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ईरानी का बशकेक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में अल वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा TV के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर इलाद को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर की कोशिशें और मजम्मतें बेसूद। इसराइल ने फिर फलस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। शहरी जनूब की तरफ चले जाएं। हमले का वक्त इत्तफाक राय से तय करेंगे। ज़मीनी हमला यरगमालियों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। सलामती काउंसिल गजा में जंग बंदी कराने में एक बार फिर नाकाम। इसराइल की हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की कि करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़िबाह करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा में जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीनी मंदूब। डॉक्टर्स के अज़्मो हौसले ने फ़लस्तीनियों में नई रूह फूंक दी। जख्मियों से भरे अस्पताल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दर्द खत्म होने तक अस्पताल में रहेंगे। आलूदा अस्पताल के डॉक्टर्स के मुश्किल हालात में हौसले बुलंद रखने के लिए गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमरीका दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का दबंग बयान। कहते हैं अमरीका मुजरिमों का साथी। अमरीकियों के हाथ गजा के महसूर बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। गजा में अल-अहली अस्पताल की तबाही का जिम्मेदार इसराइल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा इंकशाफ। अस्पताल की तबाही के शवाहिद का बगौर जायजा लिया और मुकम्मल तहकीकात की गई। ऐसे शवाहिद मिले कि अस्पताल को निशाना गजा की बजाय इसराइल से बनाया गया। अमरीकी सदर और बरतानिया ने इसराइली मौक़िफ़ की हिमायत की थी। सहूनी फौज के जुल्म के इंतहा फ़लस्तीनी बच्चे मुस्कुराना भूल गए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी अपने इंटरव्यू में वालिदैन की लाशें तलाश करने वाली बच्ची का तस्करा करते हुए आबदीदा हो गए। अक़वाम आलम से फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीका ने हर धर्मी की इंतहा कर दी। मजलूम के बजाय जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। फ़लस्तीनियों का साथ देने के बजाय इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान के 10 डेमोक्रेट्स के सिवा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में हमास और दीगर मुज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ इसराइल का साथ देने के अज़्म का यादा। हमास फ़लस्तीनियों की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करती। हमास शहरियों के पीछे छुप रही है। इसराइल को जंगी कवानीन से हम आहंग रहना चाहिए। मासूम शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमास ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने के लिए हमला किया। इसराइल के लिए इलाकाई इंज़माम का काम पस पुश नहीं डाला जा सकता। अब आगे जो होना है वो 2 रियासती हल है। अमरीकी सदर जो बाइडन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसराइली सिफारतकार के इल्ज़ामात पर वजाहत कर दी। सलामती काउंसिल में मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। हमास का कभी दिफा नहीं किया और ना ही ये कहा कि हमास की कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं। इसराइल को भी गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। दोनों फरीकों को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। इसराइल हमास जंग किस तरफ बढ़ रही है? क्या ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? एलन मस्क ने खबरदार कर दिया है कि गजा में इसराइली बर्बरियत के बाइस तीसरी आलमी जंग का खदशा बढ़ गया है। ये जंग छिड़ी तो इंसानियत दोबारा कभी नहीं उबर सकेगी। एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मौजूदा हालात में अमेरिकी ताकत को रूस, चीन और ईरान पर मबनी इत्तेहाद की आजमाइश का सामना हो सकता है। दुनिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाई रोकने के इकदाम करे। इंसानी तबाही को रोकने, गजा के बाशिंदों के लिए ज़रूरी इमदाद, अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। फ़लस्तीनियों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखना बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। गजा का मुहासरा ख़त्म करके शहरियों को निकाला जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। तुर्की को इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन गजा में कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद होने वाले अफराद में से निस्फ बच्चे हैं। इसराइली जारहियत की इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। रूस यूक्रेन जंग पर आवाज़ उठाने वाले गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश हैं।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट में खिताब। गजा में मां ने अपने उस लख्ते जिगर को भी खो दिया जिसके लिए 8 साल इंतजार किया। जंग में अपने 2 बेटे खो देने वाले बदकिस्मत माँ बाप की दुहाई। अरफात अबू आसी नामी शख्स और उसकी अहलिया की दुनिया उजड़ गई। अपने शहीद बेटों की कटी पटी लाशें देखने की भी हिम्मत न रही। रिश्तेदारों से तदफीन की अपील। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। फ़लस्तीन में सूरत हाल तशवीशनाक है। अब तक 6,700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 2,000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी जंग की भेंट चढ़ गए। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। पाकिस्तान इस फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बतौर सदर 9 मई के वाक़े के शदीद मजम्मत की। तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ईवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। माली उमूर में उन्हें ईमानदार पाया। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है और हमारा यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। सूबा सिंध में बहुत तारीखी सैलाब था। घर बनाना, जो रास्ते तबाह हो गए थे, उसके लिए सारी फंडिंग अरेंज करके देना, ये सब हम करके गए, लेकिन बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। इतनी सस्ती बिजली सिंध हुकूमत का एक प्लांट दे रहा है कराची के शहरियों को। मैं कराची के शहरियों को और बॉर्डर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो खर्चा हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। सिंध को बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मामलात सुस्त रवि का शिकार हैं। सिंध हुकूमत का एक प्लांट कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए। ECP को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई हमने उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल कराएं वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत।